कौन सा बैटल, कौन सी वॉर, वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। और इस मैच की वीडियो सबसे एंड में इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज ऑन द सरफेस इट माइट हैव लुक लाइक कि बहुत बोरिंग मैच था, बट इन रियलिटी इट वॉज द मोस्ट फियर्सली कंटेस्टेड मैच टैक्टिकली पूरे गेम वीक का। एंड लेट्स ट्राई टू फिगर आउट ऐसा क्यों था। तो ऑब्वियसली आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल अपने वो टिपिकल फॉर्मेडेबल जो इनका सिग्नेचर 4-4-2 का जो मिड ब्लॉक है उसमें खेल रही थी। एंड इनिशियली यू कुड सी दैट आर्सेनल के जो फॉरवर्ड्स थे जो प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, दे वर नॉट अवेयर कि एमोरिम ने क्या खेल खेल दिया है। एंड द थिंग दैट एमोरिम डिड, कुछ लोगों को तो मैं ऑलरेडी पता होगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैच को, एमोरिम डिसाइडेड टू यूज़ De Ligt थोड़ा आगे। फॉर एग्जांपल जो दो प्रेसर थे 4-4-2 में आर्सेनल के, जो आगे जो फ्रंट टू थे ना, उनके पीछे खड़ा कर दिया उसने De Ligt को। तो अब काफ़ी सारे ट्रायंगल्स बनना स्टार्ट हो गए। जैसे ग्योकरेज स्टार्टिंग में, नॉट ग्योकरेज सॉरी, योकरेज स्टार्टिंग में जब प्रेस करता था उनके गोलकीपर को, मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर को, बाइंडर को, जैसे ही वो उसके पास जाता था ही वुड पास टू लेनी योरो। एंड जस्ट अ साइड नोट, लेनी योरो के पास लाइक काफ़ी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और स्टेट्स हैं उनमें उसने टॉप किया है, जैसे टोटल टचेस, सक्सेसफुल पासेस। तो ही वॉज ऑन फायर यस्टरडे और उसने बहुत मिस किया होगा कि आगे शेस्को होता। उसके बारे में हम अभी बात करेंगे कि कैसे जो सेकंड टीम थी यूनाइटेड की, इट वॉज वे बेटर, इट वॉज लुकिंग वेरी फंक्शनल। एनीवे, तो आर्सेनल के जो फॉलोअर्स थे वो पहले एकदम सीधे गोलकीपर को प्रेस करने जा रहे थे एंड गोलकीपर बाइंडर वुड पास टू लेनी योरो और लेनी योरो विल डिस्ट्रीब्यूट द बॉल, या फिर वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स में वर्क करता था। देन योकोरेज डिसाइडेड टू मेक कर्व्ड रन्स, उसने कर्व्ड रन्स लगाना शुरू किया टू ब्लॉक द पासिंग जो लेन था फ्रॉम बाइंडर टू लेनी योरो। फिर क्या हुआ, क्योंकि De Ligt बीच में खड़ा था तो वो De Ligt को पास करता था, तो एक और पासिंग लेन वहाँ पे खुली हुई थी। तो जो फ्रंट टू था ना वो पूरी तरह से डिसफंक्शनल हो गया था आर्सेनल का। इवन इफ कोई, मान लो आर्सेनल डिसाइडेड कि हम बैक थ्री खेल लेते हैं, एक बंदे को आगे भेज देते हैं टू ईदर ट्रैक De Ligt, या फिर मिडफील्ड में वो जगह ले लो और कोई मिडफील्डर De Ligt को ट्रैक कर ले, उसके बाद भी एक और पासिंग लेन खुल जाती जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के विंग बैक्स थे वो खाली हो जाते थे क्योंकि वो बहुत वाइड थे, तो वो फिर बाइंडर उन्हें पास कर सकता था। अगर तुम विंग बैक्स को कवर करने जाती आर्सेनल तो वो स्ट्रेट पास करता था, एकदम थ्रू बॉल डाल रहा था बाइंडर, जो कि एक बार ब्रूनो फर्नांडिस को मिली भी थी। सो इस जो एस्पेक्ट था गेम का, इसमें आई थिंक एमोरिम वन द वॉर। नाउ एक चीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है योकोरेज की परफॉर्मेंस कैसी थी। सी, योकोरेज डिड all the right things that he was supposed to do as a striker। वो he was buzzing around, है ना, वो चैनल में रन डाल रहा था और ऐसा नहीं है आर्टेटा कुछ कर नहीं रहा था। आर्टेटा हैड लाइक मेनली 2 वेरी बिग वेपन्स इन दिस मैच और वो काफ़ी इफेक्टिव भी थे। उनमें से एक था जो जैसे बीच में ओडेगार्ड है वो एक तरफ भाग जाता था, तो जो उसका प्रेसर था वो भी उसके साथ भाग जाता था, दूसरी तरफ डेक्लन राइस दूसरी तरफ भाग जाता था और जुबिमेंडी ड्रॉप्स इनटू एरिया। तो बीच में जो मिडफील्ड थी ना वो खाली हो जाती थी फॉर योकोरेज टू ड्रॉप इन, वो ड्रॉप इन कर सकता था। बट प्रॉब्लम उसके साथ ये हो गई थी कि एक तो वो उस दिन जो डिफेंडर्स थे देवर ऑन देयर ए गेम भाई। De Ligt की जो परफॉर्मेंस थी इट वाज आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में जो उसने डाली है। प्लस जब योकरेज ड्रॉप करके बॉल को रिसीव कर रहा था तो उसे वेट करना पड़ता था कि ब्रेक पे बाकी प्लेयर्स आगे भी तो आएँ तभी तो वो गेम बनाएगा ना, अकेले तो लेके जाएगा नहीं और उस शूटिंग रेंज में भी नहीं होता था वो। तो ये प्रॉब्लम्स योकरेज को काफ़ी फेस करनी पड़ी। प्लस जो आर्सेनल के विंगर्स हैं ना उन्होंने उसके काफ़ी सारे रन्स को स्पॉट भी नहीं किया भाई। तो ये जो इशू था ये एम्बूमो को भी फेस करना पड़ा था। एम्बूमो ने भी काफ़ी सारे रन्स डाले थे एंड टू बी ऑनेस्ट एम्बूमो की जो परफॉर्मेंस थी ना इट हैज़ बीन रियली पोलराइजिंग अमंग पीपल। काफ़ी सारे फैंस हैं दे आर सेइंग कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, 9/10 परफॉर्मेंस, वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस एंड इट इज़ वेरी जस्टिफाइबल क्योंकि वो लाइक ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, ही वॉज creating so many chances, he was creating so many problems for the opponent। सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी थी ना जो अंडररेटेड है एम्बूमो के बारे में,
इट इज़ उसकी पोजीशनिंग कितनी एलीट है भाई। जस्ट लाइक साला, जस्ट लाइक पामर, वो खुद को प्लेस करता है बीच में, ना वो किसी सेंटर बैक को ऑक्यूपाई कर रखता है, ना वो किसी उनके लेफ्ट बैक को मार्क करके रखता है, वो बीच में खड़ा होता है। जैसे साला को देखते हो तुम, जैसे ब्रैंडन जॉनसन को भी देख लेते हो कभी कभी। तो ऐसा हमने गेम में भी देखा था, जब वो वहाँ खड़ा था वहाँ से रन मारना शुरू करता है और उसके पास बॉल आती है। बट द रीज़न आई एम सेइंग कि उसकी परफॉर्मेंस ये अच्छी नहीं थी, बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न यू वर ब्रॉट टू द क्लब एंड यू वर द मेन आउटलेट उस मैच में। सबसे ज़्यादा जो बॉल्स फाइनली जा रही थी वो एम्बूमो के पास ही जा रही थी। सो सिंस देयर वॉज नॉट लाइक कुछ खास आउटपुट था नहीं, तो इन माई ओपिनियन उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी नहीं, बेस्ड ऑन जो उसका पर्पस था वहाँ पे होने का। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कूनिया था भाई, ही इज़ सो हार्ड टू लाइक टेक ऑफ द बॉल। उसे बॉल से हटाना इतना मुश्किल है, एंड इट इज़ गोना हेल्प मैनचेस्टर यूनाइटेड अ टन, स्पेशली इंपॉर्टेंट गेम्स के जो लास्ट फेजेस होते हैं, जिनमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लास्ट ईयर काफ़ी प्रॉब्लम फेस की थी। उन फेजेस में ऐसा प्लेयर बहुत काम आने वाला है। बट एमोरिम की जो टैक्टिक हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी ना, उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें कभी कभी दिखाई देनी पड़ी थी। जैसे कि एज द सेइंग गोज कि यू गिव सम यू टेक सम, है ना। तो कुछ फ़ायदा था तो कोई नुकसान भी था। नुकसान ये था कि जब बॉल आगे आ रही थी तो एम्बूमो और कूनिया खुद को पा रहे थे 2 वर्सेस 3 में, 2v4 में, 2v5 में कभी कभी। तो उसके लिए स्लाइट थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बाकी जो प्लेयर्स थे इन एंड अराउंड। और एक इशू जो मुझे लग रहा है कि वो है, ऑब्वियसली मुझे क्या सबको ही पता है कि कैसेमीरो का जो आज परफॉर्मेंस था वो ऑन द गुड साइड था, और आई डोंट थिंक कि वो ऐसे कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकता है। ठीक है, उसने जो चैलेंजेस भी मारे थे जो ऑन द सरफेस देखने में लग रहे थे ब्रिलियंट चैलेंज है, आई थिंक देयर वाज सम लक इन्वॉल्वड इन दैट एज वेल। तो आज का दिन उसका फिर भी अच्छा रहा था। नाउ द बिग क्वेश्चन फॉर यूनाइटेड रिमेन्स कि क्या वो थोड़ा डेयरिंग हो सकते थे गेम में। ये बस एक क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा डेयरिंग होना ज़्यादा अच्छा लगता था। फॉर एग्जाम्पल डेलो की जगह अमाद को रखना ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बट आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट दे नीड टू पॉन्डर अपॉन। इसे थोड़ा एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, बिकॉज इन माई ओपिनियन इट माइट हैव वर्कड वेल फॉर देम। कूनिया वॉज स्टार्टिंग वाइड, अंदर की तरफ आ रहा था, डॉर्गो ओवरलैपिंग रन्स मारता था और बीच में शेस्को खड़ा था। इट वॉज सच अ गुड लाइक, इतना अच्छा प्ले था, जो पैटर्न ऑफ प्ले था उस टाइम पे। एंड वंस दे स्टार्ट क्लिकिंग टुगेदर, आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर डेस्टिन्ड फॉर सम ग्रेट टाइम्स, स्पेशली उनके फैंस के लिए काफ़ी अच्छा टाइम आने वाला है फ्यूचर में। नाउ हमने यूनाइटेड की बात कर ली, अब थोड़ा सा फिल्थ के बारे में भी बात कर लेते हैं, आर्सेनल के बारे में बात कर लेते हैं कि एमोरिम वन द वॉर, बट ये जो छोटा सा बैटल था ये कैसे जीता आर्टेटा ने। आर्टेटा ने 3 चीज़ों का यूज़ किया था। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एक चीज़ उसके फेवर में और उसकी टैक्टिकली जो काफ़ी अच्छी रही, वो थी यूजिंग कैलाफियोरी एज अ फ्री एजेंट, मतलब जिसे आगे उड़ के जाने की परमिशन थी। बट इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमें देखने को मिला है, एज यू कैन सी जो हीट मैप में। जब वो आगे जाता था ना, ही वॉज ऑपरेटिंग इन द सेम स्पेसेस जो कि डेक्लन राइस का प्लेग्राउंड माना जाता है ना। तो वहाँ पे ही स्टाइफल डेक्लन थोड़ा बहुत, और ऊपर से कोनिया ने जो रन्स मारे थे, ही बेसिकली आउट ट्रेन डेक्लन राइस। तो ये एक इशू है। आई थिंक फ्यूचर में इसका रेजोल्यूशन ऐसे निकलेगा कि जब कोई ऐसी टीम होगी जो हाई प्रेस कर रही हो, तो आर्सेनल वुड गो फॉर कैलाफियोरी टू मेक दोज रन्स, बी एन आउटलेट, है ना, काउंटर अटैक स्टार्ट करने के लिए। बट अगर कोई ऐसी टीम होगी वेयर यू हैव टू पिक अपार्ट द प्लेयर्स, तो उसमें दे विल यूज़ माइल्स लुइस स्मेली, उसका यूज़ करेंगे सो दैट दे कैन यूटिलाइज डेक्लन रन के वो यू नो सिग्नेचर रन्स जो मारता है वो, और जो अटैकिंग प्रोग्रेस है उसकी इन द फाइनल थर्ड। तो ये आई थिंक मोर और लेस दे विल डू। दूसरी चीज़ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट वन आर्सेनल द गेम was their defense from set pieces. Now let's compare set piece defending मैनचेस्टर यूनाइटेड की और आर्सेनल की। ठीक है, आर्सेनल की अगर तुम सेट पीस डिफेंडिंग देखोगे ना, एक शील्ड बना लिया उन्होंने अपने गोलकीपर के अराउंड, एंड दे हैव प्रोवाइडेड द गोलकीपर इनफ स्पेस। उसे काफ़ी स्पेस है, वो आगे आके बॉल को क्लेम कर सकता है, वो पंच कर सकता है, मतलब उसके पास कंपोजर रखने का काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगी इस सेट पीस से। इफ़ यू कंपेयर दैट टू यूनाइटेड, भाई बॉक्स में 10-11 प्लेयर घुसा रखे हैं, उनमें से 2 या 3 आर्सेनल के प्लेयर हैं, बाकी सारे यूनाइटेड के प्लेयर हैं। इतना क्राउडेड बॉक्स है, द गोलकीपर हैज़ नो स्पेस टू मूव। ऊपर से
बाइंडर को भी ही कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। उसने अच्छी चीज़ जो की थी वो थी प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, ठीक है। ओनाना को इसलिए नहीं बुलाया गया बिकॉज दे हैड प्रैक्टिस दिस जो पूरा पैटर्न था खेलने का पीछे से, एंड बाइंडर डिड इट प्रिटी वेल। बट जो उसने गलत किया वो ये था कि सलीबा का एक हाथ लगा था, ऐसा भी नहीं है कि दोनों हाथ से तेरे को उसने टक्कर दिया हो, एंड यू आर वे टू सॉफ्ट, यू कैन डू दैट ब्रदर। और यहाँ पे आर्सेनल वन द गेम। And the last trick in the arsenal of Arteta, the dark trick that they used was they were trying to capitalize on the new 8-second rule. I don't know तुमने नोटिस किया है नहीं किया। कभी योकेरेस वहाँ खड़ा होता था, कभी ओडेगार्ड खड़ा होता था, कभी सबके सभी खड़े होते थे उसके अगल बगल में। बट आई थिंक द रेफरी मेड इट वेरी क्लियर, अनलेस गोलकीपर का इंटेंशन हो, क्लियर इंटेंशन हो टाइम वेस्ट करने का, तुम्हारे कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हें कॉर्नर नहीं मिलने वाला। बट आई थॉट इट वाज अ वेरी क्लेवर स्ट्रेटजी बाय आर्सेनल। और भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, जैसे मेसन माउंट, ही वाज वेरी एक्साइटिंग, वेरी स्ट्यूट, और उसका जो हाफ वे लाइन, नॉट हाफ वे लाइन, 18 यार्ड लाइन के आसपास उसकी पोजीशनिंग थी, एवरेज पोजीशनिंग, एंड आई एक्चुअली लाइक्ड हिम अ लॉट टू बी ऑनेस्ट, एंड आई थिंक ही विल हैव अ गुड पोर्शन ऑफ द सीजन एज अ स्टार्टर। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इट इज़ नॉट फेयर कि भाई मैनू जैसी क्वालिटी का बंदा बेंच पे बैठा है, बट आई थिंक मेसन माउंट डिजर्व्स टू बी देयर। जुबीमेंडी, proper controller, lovely moments, you know, rotating the ball and his bounce passes with Odegaard, काफ़ी अच्छी chemistry build होती हुई दिख रही है हमें। and lastly Odegaard काफ़ी attacking spaces में था, थोड़ा active भी लग रहा था, he was, but एक प्रॉब्लम पता है मुझे क्या लग रही है, इस सीज़न के स्टार्ट होने से पहले द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज आर्टेटा को कंट्रोल चाहिए था, ठीक है। इस गेम में कंट्रोल नाम की चीज़ ही नहीं थी, कंट्रोल का सी भी नहीं था, इकलौता सी जो था उस पिच पे वो आर्टेटा था, ठीक है। इफ़ आर्टेटा गोज़ फॉर मोर कंट्रोल, जैसा उसने पिछले साल भी ट्राई किया था, आई थिंक ओडेगार्ड का अभी जो हमें थोड़ा बहुत फ्लेयर दिख रहा है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है वो कोई मास्टर क्लास कर दे आर्टेटा, बट सो फार मेरे को ऐसा लगता है कि इफ़ आर्टेटा अगेन पुशेस हिम टू बी केयरफुल ऑन द बॉल, फिर से वो शुरू कर देगा अपने बराबर वाले पासेस, बैक पासेस खेलना। एंड यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ये प्रीव्यू। कुछ लोगों को बोरिंग लग सकता है, कोई नर्ड हो मेरे जैसा तो दे माइट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग एंड वैल्यूएबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।